जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाली, तो आज हमने 100 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। विश्वास रखिए, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। क्या पूछा गया है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। विजय स्तंभ कहां स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ में। कहां पर। तो विजयनगर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। याद रखेंगे विजय स्तंभ कहां पर स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ में। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आप आरबीआई के नाम से जानते हैं। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक। मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव अनुभव होता है तो कहां पर। विषुवतीय क्षेत्र में। कहां पर। तो विषुवतीय क्षेत्र में। याद रखेंगे कहां पर। तो राइट आंसर होगा विषुवतीय क्षेत्र में। जरूर याद रखना है। पांचवा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर बात करेंगे धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे। तो स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे। शिकागो राइट आंसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। वेबर है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई। पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है। तो सूर्य हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है। कुमार गुप्त से। सूर्य व पृथ्वी के मध्य में कौन से दो ग्रह हैं। तो बुध और शुक्र राइट आंसर होगा। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी। एरिस्टोथनीज ने। किसने। तो एरिस्टोथनीज ने। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। यहीं पर अगर प्रश्न होता, आपसे पूछा जाता कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अष्टाध्यायी किसने लिखी है। तो अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा। तो अष्टाध्यायी लिखा गया है पाणिनि के द्वारा। दास कैपिटल किसकी रचना है। कार्ल मार्क्स की रचना है। दास कैपिटल किसकी हो जाएगी। तो कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। याद रखना है। भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो चुनाव आयोग के द्वारा। किसके द्वारा। तो चुनाव आयोग के द्वारा। याद रखना है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। किसके थे। तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। याद रखेंगे। विद्युत रासायनिक सेल को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया था। विद्युत रासायनिक सेल को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया था। तो जी लेक्लांसे ने। बात करेंगे महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम देवव्रत था। कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है। चंद्रमा। हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं। तो 18 पुराण हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य। कौन। तो हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे। तो शुक्राचार्य राइट आंसर होगा। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म कहां हुआ था। करनाल में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। तो 65 वर्ष। कितनी। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है, ये 65 वर्ष होती है। याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। अल्फांसो आम का घर कौन सा है। तो रत्नागिरी हो जाएगा। भारत ने प्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली रेलवे में कब प्रारंभ हुआ। तो भारत ने प्रथम स्वचालित सिग्नल जो प्रणाली प्रारंभ हुआ रेलवे में, तो ये 1928 में। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ। तो 1901 ईस्वी में प्रारंभ हुआ नोबेल पुरस्कार। आगरा की स्थापना किसने की थी। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे। 20 साल। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो जयपुर को। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। आइजनहावर थे। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे आइजनहावर। वह अंतरिक्ष शटल कौन सा था जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने पर कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। तो कोलंबिया हो जाएगा। और अभी भी बहुत से ऐसे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो मेहनत हम आपके लिए इतनी करते हैं, तो आप भी सपोर्ट करें।
अंगूठा दबाने में आपका अंगूठा जो है घिस नहीं जाएगा, तो आप लोग अंगूठा जरूर दबा दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनना निश्चित है। आप केवल इतना देख लें, जितने वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं, विश्वास रखिएगा बाहर इसमें से प्रश्न नहीं जाने वाला। बस आपको पूरा ध्यान जो है बना करके रखना है, अंत तक कंसंट्रेशन बना करके रखना है, विश्वास रखिएगा प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें। किससे भारतेंद्र के नाम से पुकारा जाता है? तो हरिश्चंद्र को। ओलंपिक ध्वज में कितने वलय यानी कि रंग हैं? तो 5। रस्किन बॉन्ड किस रूप में जाने जाते हैं? लेखक के रूप में। विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 17 मई को। सैंडलर आयोग का जो है संबंध किससे है? तो सैंडलर आयोग का संबंध है शिक्षा से। ट्रस्ट विद डेस्टिनी क्या है? तो ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसके द्वारा दिया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे समझा जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को। कौन सा व्यक्ति देशी राज्यों का भारतीय संघ करने के लिए उत्तरदायी था? तो सरदार पटेल राइट आंसर है। स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉर्स रेसिंग से। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन हो जाएगा। जापान के हिरोशिमा नगर में पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ? 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी में तो पूछा जाए तो 9 अगस्त 1945 को। अगला प्रश्न है, चेन्नई का चेपक स्टेडियम किस खेल के लिए जाना जाता है? क्रिकेट के लिए जाना जाता है चेपक स्टेडियम। डेक्टियोलॉजी जिसको आप संकेत भाषा कहते हैं किसको सूचित करता है? तो ये शारीरिक विकलांगों के अध्ययन को। किसको? तो शारीरिक विकलांगों के अध्ययन को। कौन से भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। लीमा किस देश की राजधानी है? पेरू की राजधानी है लीमा। किसकी? तो पेरू की राजधानी लीमा है। साइना नेहवाल कौन से खेल खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं। सीमेंट बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? मोर्टार कहलाता है। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थित आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र सोनार हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? बीकानेर है। कंप्यूटर बात करेंगे कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। जद्दा एक महत्वपूर्ण है हवाई अड्डा। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है अलमाटी बांध। चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान से होकर के बहती है चंबल नदी। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है क्योंकि उसमें अधिक अंश होते हैं। तो किसका अंश होता है चॉकलेट में? तो लेड का। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक हैं नीरज सी चौधरी। कौन? तो नीरज सी चौधरी। किसका निर्माण 3000 ईसा पूर्व एवं 1800 ईसा पूर्व के मध्य हुआ है? किसका निर्माण 3000 ईसा पूर्व व 1800 ईसा पूर्व के मध्य हुआ है? तो मिस्र के पिरामिड का। किसका? तो मिस्र के पिरामिड का। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था? तो 1969 में। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा था? तो 1969 में। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में प्रथम बार विभाजन किसने किया था? तो मुगल साम्राज्य का प्रांतों में प्रथम बार विभाजन किया था अकबर ने। किसने? तो अकबर ने। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? तो यह नई दिल्ली में है। कहां पर? तो नई दिल्ली में। किन लोगों को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है? निग्रोटो को। संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक हैं एपी वाजपेयी। कौन? तो एपी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। टीक सबसे अधिक मात्रा में कहां पैदा होती है? तो मध्य प्रदेश में। रेल के डिब्बे कहां बनाए जाते हैं? कपूरथला तथा पेरम्बूर में। कहां पर? तो कपूरथला तथा पेरम्बूर। किस शहर को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? रोम को। लेंसरो द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है? तो होलोग्राम। क्या? तो होलोग्राम। ऊपरी कृष्णा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। नालंदा बात करेंगे नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी श्रृंखला जो है विभाजित करती है? तो सतपुड़ा राइट आंसर होगा। ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहां स्थापित किया गया? तो सूरत में। कहां का जंगल साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है? तो केरल का। किसका? तो केरल हो जाएगा। भारतीय संविधान में
किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 राइट आंसर होगा। जिसमें क्या है अनुच्छेद 32 में? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार क्या कहा जाता है? तो भारतीय आत्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में कब आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया? तो 24 अक्टूबर को। उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत शिखर नंदा देवी किस जिले में है? चमोली जिले में है। मध्य एशिया से आर्य भारत में कब आए? तो लगभग 2000 ईसा पूर्व में। एक आवेशी संधारित्र में ऊर्जा किस पर संचित रहती है? प्लेटों के बीच क्षेत्र में। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारत स्वशासन समिति की स्थापना कब और कहां की गई? तो 1905 लंदन में। कब? तो 1905 ईस्वी में लंदन में। एशिया और यूरोप का संतुलित घास स्थल स्टेपीज कहलाता है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। कौन सा अधिकारी सदस्य बने बिना पार्लियामेंट में कार्यवाही में भाग ले सकता है? महान्यायवादी। तिरुनेलवेली शहर नदी के तट पर स्थित है। तो तामिरवर्णी। किस पर? तो तामिरवर्णी। किस मुगल शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? तो जहांगीर ने। किसने? तो जहांगीर ने। नैना भुमरा के मंदिर किस काल से संबंधित हैं? गुप्त काल से। होरा मुंशी प्रेमचंद की किस रचना का पात्र हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा गोदान। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली कठिनाई क्या है? तो अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व होगा। क्या? तो अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। यांत्रिक तरंग की गति में कणों के अधिकतम स्थान विचलन को क्या कहते हैं? तो विस्तार कहेंगे। यांत्रिक तरंग की गति में कणों के अधिकतम स्थान विचलन को क्या कहेंगे? विस्तार कहेंगे। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर चंद्र घोष हो जाएगा राइट आंसर। स्पट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है? बाजरा को। साधारण कार्बन स्टील के मुख्यतः होते हैं लोहा तथा क्रोमियम। क्या? तो लोहा तथा क्रोमियम। माइकल फरेरा का नाम किस खेल से जुड़ा है? बिलियर्ड्स। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में। एक सिंह के गहने के लिए प्रसिद्ध है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? तो चंद्र ग्रहण कब लगेगा? याद रखिएगा पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के जब बीच में आ जाएगी क्या होगा? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी तब लगेगा चंद्र ग्रहण। और जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आएगी तो लगेगा क्या? तो सूर्य ग्रहण। याद रखेंगे। गार्डविन आस्टविन एक है। तो एक शिखर है गार्डविन आस्टविन। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे? 20 साल। ये प्रश्न हो चुका है। किस शहर को पिंक सिटी? जयपुर राजस्थान रिपीटेड है। याद रखिएगा। कंप्यूटर की भाषा रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी आरओएम होता तो रीड ओनली मेमोरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। कितने प्रश्न थे? तो 100 प्रश्न। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। इन 100 प्रश्नों में से आपके एग्जाम में प्रश्न बनना निश्चित है। क्या है? तो इनमें 100 में से प्रश्न बनना निश्चित है। तो इनको देख जरूर लेना और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।